अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आवाज क्लियर है? जी सर क्लियर है। अच्छा, आज हमने न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज पढ़ना है बाय यूजिंग मैटलैब। और आज के लेक्चर में एक तो ओडी 45 ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसको हमने यूज करना है। इसकी हेल्प से हम ओडीज को सॉल्व कर सकते हैं। नॉट ओनली अ सिंगल ओडी, बट वी कैन सॉल्व सिस्टम ऑफ ओडीज बाय यूजिंग ओडी 45। और इसी तरह कुछ और भी हैं बिल्ट इन फंक्शंस, वो आप लोग देख सकते हैं। उन पे एक हमारे पास मेथड है, न्यूमेरिकल टेक्निक है, आइलर मेथड। इसको हम यूज करके ओडी को सॉल्व कर सकते हैं। और इसी तरह टेलर सीरीज मेथड है, और भी हैं बाकी वो। तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन बता देता हूँ कि न्यूमेरिकल सॉल्यूशन ऑफ ओडीज क्या होता है। मे बी आप लोग न्यूमेरिकल एनालिसिस का एक कोर्स है एमएससी का, मे बी आप लोग पढ़ चुके हों ये मेथड। अगर नहीं पढ़े तो ये करना पड़ेंगे आप लोगों को। अगर ये नहीं आते तो फिर उसकी प्रोग्रामिंग जो है वो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले मेथड का आना वो जरूरी है, उसके बाद उसका प्रोग्राम है। तो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन में क्योंकि ओडीज हमने वन डायमेंशनल करनी, को टू मसलन आपके पास जो एक y डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो x है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर वो लाइक कर रहा है 0 से 1 में भी x लाइक आ रहा है, वो डिपेंड करता है प्रॉब्लम पे। 1 ही हो सकता है, t भी हो सकता है। तो अब जो ये हमारे पास उसकी डोमेन होती है, इसमें जो पहली स्टार्टिंग वैल्यू होती है उसको हम a कहते हैं, यानी लिटरेचर में लिखा होता है। और जो लास्ट वाला जो एंड वैल्यू है उसको b बोलते हैं या b लिखते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये पहली वैल्यू को लेता हूँ, तो a इज 0, b इज 1। हाँ चलो ठीक है बस, नहीं ठीक। हाँ ठीक हो गया, वाचर इशू करवा ले फिर। हाँ हो गया, चलो ठीक। चलें, ये a फर्स्ट वैल्यू 0 और b। अब जो ये डोमेन तो पॉइंट वाइज करते हैं, डोमेन को डोमेन की पार्टीशन करते हैं, और इस पार्टीशन को डिस्क्रिटाइजेशन भी कहते हैं। तो इसकी डिस्क्रिटाइजेशन के लिए h हमें लेना पड़ता है। h का मतलब ये है कि स्टेप साइज एक कितना, उसका क्या नाम है, हम एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से कितना हम डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं। तो ये बराबर होता है b माइनस a ओवर n के। अब जो ये n है ये अपनी चॉइस है कि डोमेन को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। मसलन हमारे पास यहाँ पे b1 है, a0 है, ओवर अगर मैं कहता हूँ कि ये b4 हो, तो हमारे पास जो h बनेगा वो 0.25 बनेगा। अब ये हमारी डोमेन टोटल है 0 से 1 तक, तो इसके पार्ट्स बन जाएंगे। यहाँ पे 0.5 आएगा, यहाँ पे 0.7, ये एक इंटरवल है ना, ये वाली ये लेंथ 0.25 है, अगली भी 0.25। इसको इक्वली स्पेस भी कहते हैं। तो ये 0.25 पॉइंट। अगर आप चाहते हैं कि ये n की वैल्यू जो है वो बढ़ा दें, यानी पार्टीशन और ज्यादा हो जाए, उसका फायदा ये होता है कि जवाब जो है, जो आंसर्स हैं वो मोर एक्यूरेट आते हैं। तो आप 10 करते हैं तो ये 0.1 हो जाएगा यहाँ पर। तो फर्दर आपको यहाँ पे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो ये लाइन जो है ये बन जाएगी। मैं कुछ लिख रहा हूँ, कुछ आप लोगों को आइडिया हो जाएगा, पढ़ चुके होंगे मे बी। 0.1, फिर यहाँ पे 0.2 पॉइंट है ये, एंड सो ऑन। यहाँ पे 0.9 होगा और फिर 1 आ जाएगा। अब इसके टोटल 10 पार्ट्स होंगे।
तो ये n जो है ये हमारी अपनी चॉइस है। अब जो इस नोड पे वैल्यू होती है इसको नोड भी कहते हैं, मैश भी बोलते हैं, नोड भी बोलते हैं। इस पे जो वैल्यू है उसको हम कहते हैं y0 भी कह लेते हैं, y1 भी, अगर 1 से आपने स्टार्ट करना। नेक्स्ट आपकी y1 है, ये y2, वो डिपेंड करता है आपका जो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अगर u है तो फिर u आ जाएंगे, y3 और फिर ये y4। अब इस y0 का मतलब होता है y ऑफ 0, यानी x 0 है आपका। इस y1 का मतलब ये है कि y ऑफ 1 नहीं होगा, ये जो नोडल वैल्यू है 0.25 और फिर ये y ऑफ 0.5 जो y3 लिखा हुआ है, एंड y ऑफ 0.75 ये होगा, और ये y4 जो है ये y ऑफ 1 होगा। क्लियर हो गया? तो अब इसकी हेल्प से हमने ओडीज को सॉल्व करना है। तो पहला मेथड है आइलर मेथड ना। ये हमारे पास एक ओडी ही है जिसको हम सॉल्व करना चाह रहे हैं। dy ओवर dx इज इक्वल टू 1 प्लस y ओवर x, और जो यहाँ पे x इसके लिए है वो 1 से 6 तक है, क्योंकि 0 होगा तो अनडिफाइंड हो जाएगा। 1 से 6 तक। अब जब हम आइलर मेथड अप्लाई करते हैं तो एक हमारे पास डिफरेंसेस होते हैं, जो डेरिवेटिव हैं इनको हम डिफरेंसेस से रिप्लेस कर देते हैं जो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं। उनमें कोई फॉरवर्ड डिफरेंस होता है, बैकवर्ड डिफरेंस होता है। तो मैं इसको फॉरवर्ड से कर रहा हूँ, वाई आई प्लस 1 माइनस वाई आई ओवर एच होता है, या डेल्टा एक्स भी लिख लेते हैं, इक्वल टू 1 प्लस ये आई जो है ये हम यूज करते हैं क्योंकि हमने ये नोडल वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे आई इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पे आई 1 है, यहाँ पे i2 है, नेक्स्ट i3 और i4। तो ये हमारे पास बन जाएगा yi ओवर xi। तो ये y उधर ले जाएंगे, h को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा yi प्लस 1। जब हम i की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y1 आ जाएगा, i की 1 पुट करेंगे तो y2 पे आंसर आ जाएगा, ये फिर इस तरह सो ऑन। तो ये yi जो है ये वाला इधर जाके पॉजिटिव हो जाएगा, ये h इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस h इंटू 1 प्लस yi ओवर xi और ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। तो क्योंकि इसको हमने फर्स्ट ऑर्डर तक ही एक्सपेंड किया है, ऑर्डर h तक, जो h से हायर पावर्स है उनको हम क्या करते हैं, इग्नोर कर देते हैं। या आप लोगों ने इसकी डेरिवेशन पढ़ी होगी, मैं उसमें नहीं जा रहा। जस्ट ये डिफरेंस फार्मूला जो है, इस फार्मूला को आइलर फार्मूला कहते हैं, यानी जो आइलर मेथड है उसकी डिफरेंस इक्वेशन ये है। इसको हमने यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अब जितनी भी हमने सॉल्व करनी प्रॉब्लम्स, उनमें जो y प्राइम है ये बराबर होगा f ऑफ x कॉमा y इफ x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर ये आपका यहाँ पे t डिपेंडेंट वेरिएबल बन जाता है, सॉरी इंडिपेंडेंट बन जाता है, तो फिर ये फंक्शन जो है हमारा बन जाएगा f ऑफ टी वाई। क्लियर है? तो अगर आप इस प्रॉब्लम में देखें तो जो f ऑफ एक्स वाई है वो ये है, ये राइट साइड। क्लियर हो गया ये? जी सर। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस आप पढ़ रहे हैं या पढ़ चुके हैं? सर न्यूमेरिकल 1 पढ़ लिया, अब न्यूमेरिकल 2 कर रहे हैं। अच्छा, 1 में ये चीजें पढ़ ली है ना? अच्छा चलें, ठीक हो गया। तो अब हम इसकी प्रोग्रामिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले ये एक हुई ओडी है
डी वाई ओवर डी टी, यहाँ पे हमने टी एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिया है 1 प्लस वाई ओवर टी, और इसका जो एग्जैक्ट सोल्यूशन है वो x इंटू 1 प्लस लॉग ऑफ x है, और जो x की वैल्यू है या t की वैल्यू है, सॉरी यहाँ पे t कर लें और ये भी t कर लें क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है, जो t है t लाइज बिटवीन 1 to 6, यानी जो t की वैल्यू है 1 to 6 है। तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू 1 है, वो हमने लिख ली, a की वैल्यू 1, सेमीकोलन लिख लें, आगे b की वैल्यू जो है वो 6 है, वो ये हमने लिख ली। अब इस सारे इंटरवल को हम डिवाइड करना चाह रहे हैं 10 पार्ट्स में, तो ये 6 माइनस 1 ओवर 10, n की वैल्यू हमने 10 ले ली, तो h हमारे पास वही फार्मूला जो भी मैंने लिखा है b माइनस a ओवर n आ जाएगा। और जो हमारे पास पॉइंट्स बनेंगे t के, वो a कॉलन h कॉलन b, a से हमने b तक जाना है, तो यहाँ पे जो हमारे पास स्टेप साइज है वो 5/10 क्या बनेगा, 0.5 बन जाएगा। तो जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे 1 से स्टार्ट होंगे, यानी जो ये t की वैल्यूज बनेंगी वो 1 स्टार्टिंग वैल्यू, और फिर इसमें 0.5 ऐड होता जाएगा, 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, ये 0.55 ऐड होता जाएगा जो h की वैल्यू आएगी। अच्छा, अब उसके बाद जो इनिशियल कंडीशन है उसको हमने y ऑफ 0 इक्वल टू 1 इनिशियल कंडीशन, क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं तो हमें स्टार्टिंग वैल्यू चाहिए। मसलन ये कहाँ पे है, एक मिनट, ये बोर्ड पे चलते हैं, ये जब हम इसमें पुट करते हैं ना तो y0 यहाँ पे आएगा, जब i की वैल्यू 0 पुट करेंगे y1 आएगा ना, तो ये y0 जो है वो इनिशियल कंडीशन से हमें मिलेगा। तो इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे तो हमें, यानी इस नोड पे वैल्यू का हमें पता होना चाहिए, तो अगले नोड पे वैल्यू फाइंड आउट कर दें, फिर इस नोड पे वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इससे जो प्रीवियस है उसका पता होना चाहिए, फिर ये वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इस पे हमें इससे प्रीवियस का पता होना चाहिए, फिर ये फाइंड आउट करने के लिए हमें इससे प्रीवियस का पता होना चाहिए। तो इनिशियल नोड ये है पहला, तो इस पे वैल्यू हमें गिवन है, y0 का आंसर 1 है, तो जब हम i इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा y1 ना, तो y1 बन जाएगा y0 प्लस h की वैल्यू 0.5 है वो पुट कर देंगे, प्लस यहाँ पे भी y0 हो जाएगा ओवर x0। तो x0 क्या है, जो पहली वैल्यू है x की, x0 जो पहली वैल्यू यहाँ पे 0 है, लेकिन जो हम अभी प्रॉब्लम कर रहे हैं वो 1 से स्टार्ट हो, उसकी वैल्यू क्या है 1 है, वो पुट कर देंगे। फिर उससे अगली इटरेशन पे जाएंगे तो हमें मिलेगा y2, तो y2 में जब यहाँ पे पुट होगा i इक्वल टू 1 होगा तो ये 1 बन जाएगा, ये भी 1 बन जाएगा, फिर y3 के लिए ये y2 बनते जाएंगे एंड सो ऑन। अब इसके लिए हमें लूप की भी जरूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हमने ये वैल्यू कैलकुलेट कर ली, सॉरी ये h की वैल्यू a भी डिफाइन कर लिया, डिसाइड कर लिया, तो इसके बाद हम ये स्क्रीन शो हो रही है आप लोगों को? जी सर, बोर्ड एक स्टूडेंट ने मैसेज किया है कि ब्लैक शो हो रही है, ये व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है जो ये हम व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं? जी सर। अच्छा, पता नहीं फिर उसको क्यों ब्लैक नजर आ रहा है, नेट इशू होना सर उसकी तरफ। हाँ मे भी ये हो, चलें एच भी ये भी। उसके बाद अभी हम सॉरी आइलर मेथड की तरफ तो जा ही नहीं रहे, अभी हम OD45 यूज कर रहे हैं। इसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपने जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है t लिया है हमने यहाँ पे t y और फिर ODE45 ये लिखना है, ODE45 फिर ब्रैकेट, ये इसकी ब्रैकेट होगी @ty, क्योंकि जो हमारे पास ये राइट पे फंक्शन है ये वाला, ये y और t में है, तो इसको ty लिखना है,
और फिर जो फंक्शन बन रहा है वो लिख देना है। वो क्या है, 1 प्लस वाई ओवर टी, 1 प्लस वाई ओवर टी, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनिशियल कंडीशन। और फिर अगर आप इसको प्लॉट करना चाह रहे हैं तो वो प्लॉट टी वाई, और जो भी आपने सर्कल उसका बनाना है या कोई कलर देना है वो आपकी अपनी चॉइस है। तो सिंपली आपने वैल्यूज ले ली, इनिशियल कंडीशन पुट की, और ये इसका सिंटेक्स है ODE 45 का, ये आपने पुट करना है। तो जस्ट एक क्लिक करेंगे तो आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा और इसका ये ग्राफ भी आ गया। तो इसी तरह एक और प्रॉब्लम है ये, उसमें y प्राइम इक्वल टू है, ये y1 नहीं है, y है y माइनस टी स्क्वायर प्लस 1। अब जो आपका f ऑफ बन गया है ना, सॉरी वो क्या नाम है, f ऑफ क्या बनेगा, टी वाई, वो ये फंक्शन है ये वाला। तो एट द रेट के साथ फिर हमने ये लिखना है। तो उसी तरह a b ले लिया, या h डायरेक्ट डिफाइन कर लिया है। अगर आप a b से करना चाह रहे हैं तो a b कर लें, या h डायरेक्ट पुट कर दें। तो ये इनिशियल कंडीशन की वैल्यू पुट कर दी, ये टी वाई ODE 45 लिखना है, एट द रेट टी वाई में फंक्शन है टी वाई लिखें, और वो फंक्शन जो है ये वाला ये पुट कर दें यहाँ पे, और उसके बाद कॉमा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इनिशियल कंडीशन। अब इसको रन कर दें तो ये दूसरी जो ODE है वो सॉल्व होगी। तो सिंपली आपने क्या करना है, सॉरी ये ग्राफ नजर आ नो सर, एक मिनट शेयर स्क्रीन में करता हूँ, वो पहले भी नहीं नजर, अब आ रहे नजर ग्राफ। जी सर। हाँ तो ये इसका ग्राफ बन गया, और इसी तरह ये प्रीवियस सॉल्व की। तो सिंपली ये एक कमांड है बस, ये उसका ग्राफ आ गया पिछले क्वेश्चन में, ये कमांड है। आप यहाँ पे n को बढ़ाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं n 50 हो जाए, तो सिंपली आप ये n50 के लिए सॉल्व हो गया। ये देखें क्लोज पॉइंट आ गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब इसके बाद इसी प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं आइलर मेथड के साथ ना। तो उसके लिए हमने ये डिफरेंस इक्वेशन यूज करनी, ये वाली। इसको कुछ मैंने सिंप्लीफाई करके उधर लिखा हुआ है कि इस yi और इस yi को मिलाया हुआ है और h को बाहर लेके गया, यानी ये yi और ये y सेम है ना, yi कॉमन आ जाएगा तो ये 1 प्लस इधर मल्टीप्लाई होगा तो h ओवर xi बन जाएगा, और ये h1 वाला जो है वो बाहर आ जाएगा। तो इस फॉर्म में मैंने लिखा हुआ है। ये नेक्स्ट इसको हम देखते हैं। तो ये सेम वही प्रॉब्लम है, a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 6 डिफाइन कर दी, n 10 ले लिया, h डिफाइन किया, x जो है वो a1 जो है इनिशियल कंडीशन है, उसके बाद करना है 2 कर